हेलो दोस्तों, अपमाइंड के ई लर्निंग ऐप पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। तो आप लोग जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को लाइक एंड सब्सक्राइबर जो है वो कर दीजिए आप लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इस डेली करंट अफेयर के सेशन के अंदर 31 मार्च 2023 का जो करंट अफेयर है, इस करंट अफेयर को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले आप लोग सभी दोस्तों को शेयर कर दे। आप लोग इस चैनल को जो है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर करें और लाइक करें, ठीक है। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं 31 मार्च 2023, इसमें आप लोगों का जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारी स्क्रीन के ऊपर देखिए आप लोग। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य की बाढ़ प्रबंधन परियोजना के लिए 108 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते को मंजूरी दी है। तो देखिए कि विश्व बैंक जो है, इस विश्व बैंक ने बाढ़ प्रबंधन योजना के लिए हाल ही के अंदर जो असम राज्य है, इस असम राज्य को 108 मिलियन डॉलर जो है इसके ऋण समझौते को क्या दी है, मंजूरी दी है। तो देखते हैं हम लोग कि बात करते हैं विश्व बैंक की, है ना। तो विश्व बैंक देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं विश्व बैंक, तो विश्व बैंक जो है, ये विश्व बैंक की स्थापना हम लोग देखते हैं कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो विश्व बैंक जो है, और यदि आप लोग बात करते हो आईएमएफ की, है ना, जो आईएमएफ है और जो विश्व बैंक है, इन दोनों को आपस में क्या कहते हैं, जुड़वा बहन कहते हैं। क्या कहते हैं, जुड़वा बहन कहते हैं, है ना। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं विश्व बैंक और आईएमएफ की, है ना, तो विश्व बैंक और जो आईएमएफ है ये दोनों क्या है, आपस में जुड़वा बहन कहलाती है। क्या कहलाती है, ये कहलाती है जुड़वा बहन। अब देखिए कि जैसे हम लोग बात करते हैं विश्व बैंक और आईएमएफ की, तो विश्व बैंक और जो आईएमएफ है इनकी स्थापना सन 1944 के अंदर ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के अंदर हुई थी। कब हुई थी, तो इसकी हम लोग बात करते हैं। तो इसकी जो स्थापना है वो 1944 के जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन है, इस ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के अंदर हुई थी। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के अंदर हुई थी। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1944 के अंदर ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। अब देखिए, जैसे हम लोग बात करते हैं विश्व बैंक की, हम लोग बात करते हैं ना, तो इस विश्व बैंक को क्या कहते हैं हम लोग, तो विश्व बैंक जो है, इस विश्व बैंक को हम लोग कहते हैं आईबीआरडी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आईबीआरडी भी कहते हैं ना। तो आईबीआरडी का मतलब है कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, है ना। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग विश्व बैंक की बात करते हैं, तो इस विश्व बैंक का जो दूसरा नाम है वो नाम है आईबीआरडी, है ना। क्या नाम है, आईबीआरडी, है ना। तो आईबीआरडी जो है वो विश्व बैंक का ही हमारा दूसरा नाम क्या है, आईबीआरडी है ना। तो इसके अंदर देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं आईबीआरडी की, है ना, तो आईबीआरडी जो है ये क्या करता है कि ये जो है लोन जो है ये अवेलेबल कराता है। यानी कोई भी समझौता होता है, ऋण समझौता जो होता है, इस ऋण समझौते के लिए यानी कम टाइम के लिए कौन बात करता है, तो कम टाइम के लिए यदि आपको लोन लेना है तो हम लोग किसके पास जाएंगे, तो हम लोग जाएंगे आईएमएफ के बाप, है ना। जो आईएमएफ है, इस आईएमएफ के पास कब जाएंगे, जब हमें कोई भी ऋण लेना है और कम टाइम के लिए लेना है। तो देखिए, तो यानी शॉर्ट टाइम जो है, इस शॉर्ट टाइम के लिए आप लोगों को जो ऋण लेना है, तो वो किसके लिए, वो किस मतलब आईएमएफ जो है ये क्या करती है कि ये कम टाइम के लिए क्या करती है, ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करती है ना। जैसे हम लोग बात करते हैं विश्व बैंक की, है ना, तो विश्व बैंक जो होता है ये लॉन्ग टर्म जो है, ये लॉन्ग टर्म क्या करता है, ऋण समझौता करता है, ठीक है ना। तो ये किसके लिए है, ये है लॉन्ग टर्म जो समझौते होते हैं, ऋण समझौते जो होते हैं लॉन्ग टर्म वाले, वो किसके द्वारा होते हैं, वो होते हैं विश्व बैंक के द्वारा, ठीक है ना। तो जो विश्व बैंक ने किसके साथ समझौता किया है, तो ये किया है समझौता असम के साथ। किसके साथ किया है, असम के साथ। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा असम हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे हम लोग बात करते हैं असम की, है ना, तो असम जो है, इस असम के अंदर आपको पता है कि असम जो है इसके अंदर हाल ही के अंदर जो है, यानी पूर्वोत्तर भारत का पहला सम्मेलन हुआ है, तो वो किसके अंदर हुआ है, वो हुआ है असम के अंदर, है ना। तो दूसरी बात देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं इसी की, है ना, विश्व बैंक। देखिए आप लोग, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
ये हमारा विश्व बैंक से है ना। जैसे हम लोग बात करते हैं विश्व बैंक की है ना, तो विश्व बैंक जो है, इस विश्व बैंक के अंदर देखिए आप लोग कि विश्व बैंक जो है इसके जो अध्यक्ष है वो पहले कौन थे, वो थे पहले डेविड मालपस। क्या नाम था, डेविड मालपस थे। कौन थे, डेविड मालपस। देखिए तो विश्व बैंक जो है इसके पहले जो अध्यक्ष है वो कौन थे, उनका नाम है डेविड मालपस, है ना। तो इस डेविड मालपस के स्थान पर हाल ही के अंदर जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो नए अध्यक्ष का नाम क्या है, तो देखिए कि जो वर्तमान अध्यक्ष है, जैसे हम लोग बात करते हैं वर्तमान अध्यक्ष की, तो वर्तमान अध्यक्ष जो है वो हाल ही के अंदर निर्विरोध किसको बनाया गया है, तो निर्विरोध बनाया गया है किसको, अजय बंगा जी को। किसको बनाया गया है, तो ये बनाया गया है अजय बंगा जी को, है ना। तो अजय बंगा जो है ये हाल ही के अंदर विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन है, अजय बंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अजय बंगा जी, है ना। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को किसी न किसी एग्जाम्स के अंदर जरूर देखने को मिलेगा, कौन सा, अजय बंगा का, ठीक है ना। तो अजय बंगा जो है हाल ही के अंदर क्या बनाए गए, विश्व बैंक के फर्स्ट प्रेसिडेंट, ठीक है। फर्स्ट क्या, वर्तमान प्रेजेंट जो प्रेसिडेंट है वो कौन बनाए गए, अजय बंगा जी, ठीक है। तो ये था हमारा विश्व बैंक से संबंधित क्वेश्चन, है ना। दूसरा देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं कि जो भारत और पाकिस्तान का जो सिंधु जल समझौता हुआ था, जैसे हम लोग बात करते हैं जो भारत है और जो पाकिस्तान है, तो भारत और पाक के मध्य सन 1960 के अंदर, सन 1960 ईस्वी के अंदर जो समझौता हुआ था वो किस किस के मध्य हुआ था, तो वो हुआ था भारत और पाकिस्तान के मध्य। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो समझौता हुआ था 1960 के अंदर, है ना, तो इसका जो नाम है वो क्या नाम है, इसका नाम है सिंधु जल समझौता। तो सिंधु जल जो समझौता हुआ था ये हुआ था 1960 के अंदर। तो इसके अंदर जो है, यानी इसके अंदर जो मतलब मध्यस्थता की थी वो किसने की थी, वो की थी विश्व बैंक ने। यानी विश्व बैंक ने ये जो समझौता करवाया था वो करवाया था 1960 के अंदर। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है स्टैटिक जीके से, है ना। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है एग्जाम्स के अंदर, सिंधु जल समझौता कब हुआ, 1960 के अंदर, है ना। देखिए आप लोग, जैसे ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए आप लोग, तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा। जैसे हम लोग बात करते हैं ओडिशा की, है ना, तो देखिए ओडिशा जो है, इस ओडिशा के अंदर हाल ही के अंदर 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप जो है वो मिला है। एक तो क्या मिला है इसके अंदर, जो 1300 साल पुराना जो बौद्ध स्तूप है, तो ये जो बौद्ध स्तूप है ये कहाँ मिला है, तो ये मिला है ओडिशा के अंदर, है ना। दूसरी बात देखिए ओडिशा से सबसे शानदार बात ओडिशा की, देखिए जो ओडिशा है ये ओडिशा क्या है, इसने हाल ही के अंदर जो 15वां हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था, कौन सा, जो 15वें नंबर का जो हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था, जैसे हम लोग बात करते हैं 15वां जो हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था, इसकी जो मेजबानी है वो किसने की थी, तो वो मेजबानी की थी किसने, ओडिशा ने की थी। तो ओडिशा के अंदर कटक पड़ता है ना, तो ये कटक जो है वहां पर इसकी मेजबानी हुई थी किसकी, 15वां हॉकी वर्ल्ड कप की, है ना। तो ये जो स्टेडियम है उस स्टेडियम का नाम क्या है, तो उसका जो नाम है वो नाम है बिरसा मुंडा स्टेडियम। कहाँ है, बिरसा मुंडा स्टेडियम, है ना। तो बिरसा मुंडा जो स्टेडियम है यहां पर हुआ था हॉकी वर्ल्ड कप, कौन से नंबर का, ये ध्यान रखना 15वें नंबर का, ना। दूसरी बात यदि आप लोग बात करते हो ओडिशा के अंदर, तो ओडिशा जो है, इस ओडिशा के अंदर दूसरी चीज क्या है कि ये जो बिरसा मुंडा स्टेडियम है इसके अंदर आपको पता है कि जो फाइनल मैच खेला गया था वो फाइनल मैच किस किस के बीच में खेला गया था, तो वो खेला गया था, एक तो थी जर्मनी और दूसरी जो टीम है वो थी बेल्जियम। तो ये बेल्जियम जो है, ये बेल्जियम जो है ये इसके अंदर उपविजेता रहा था। तो ये बेल्जियम जो है ये उपविजेता है और जो जर्मनी है ये क्या रहा, इसके अंदर विजेता रहा। तो जर्मनी ने क्या हुआ कि इसको, बेल्जियम को हराकर जो हॉकी वर्ल्ड कप का खिताब है वो अपने नाम किया। तो देखिए, और यदि आप लोग बात करते हो इससे पहले कब हुआ था, ये हुआ था 2018 के अंदर, है ना। तो 2018 के अंदर हुआ था कौन सा, ये हॉकी वर्ल्ड कप। तो 2018 में किसने जीता था,
तो वो जीता था बेल्जियम ने। किसने जीता था? बेल्जियम ने। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इससे, ओडिशा से। ठीक है, तो देखिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखिए कि हाल ही में किसने लद्दाख साहित्य सम्मेलन का तीसरे संस्करण जो है इसका उद्घाटन जो है वो हाल ही के अंदर किया गया है ना। तो लद्दाख जो है इसका साहित्य सम्मेलन हाल ही में हुआ है। कहां पर हुआ है? तो ये हुआ था लद्दाख के अंदर ही हुआ है। कहां पर हुआ है? तो ये हुआ है लद्दाख के अंदर, है ना। अब देखिए आप लोग कि जो लद्दाख साहित्य सम्मेलन है, देखिए जैसे हम लोग बात करते हैं लद्दाख साहित्य जो सम्मेलन है, ये लद्दाख साहित्य सम्मेलन कहां पर हुआ? पहली बात तो ये हुआ लद्दाख में। कहां पर हुआ? ये हुआ लद्दाख के अंदर, है ना। तो इस लद्दाख के अंदर आप लोगों को पता है कि जो लद्दाख है इसके हाल ही में जो गवर्नर है यानी राज्यपाल जो है वो कौन है? वो है हमारे बीडी मिश्रा जी, है ना। कौन है? तो बीडी मिश्रा जी जो है, जो उद्घाटन जो किया है वो किसने किया है? तो ये किया है बीडी जो मिश्रा है, बीडी मिश्रा जो है ये हाल ही के अंदर जो है वो लद्दाख के क्या है? राज्यपाल हैं। तो बीडी मिश्रा क्या है? लद्दाख के राज्यपाल। दूसरी चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि जो लद्दाख है इसका फर्स्ट गवर्नर कौन था? तो लद्दाख जो है इसका फर्स्ट गवर्नर कौन था? तो वो थे आर.के. माथुर, है ना। तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि लद्दाख जो है, इस लद्दाख के जो फर्स्ट गवर्नर है वो कौन है? तो वो थे आर.के. माथुर जी, है ना। तो आर.के. माथुर जो है ये थे इससे पहले गवर्नर, बीडी मिश्रा से पहले। ठीक है ना। तो ये था हमारा राइट आंसर। क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बीडी मिश्रा। ठीक है। अब देखिए कि जैसे हम लोग बात करते हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, है ना। तो हाल ही के अंदर क्या हुआ कि जो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी जो है, यानी जो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी जो है, इनको हाल ही के अंदर जो असम है, इस असम का नया डीजीपी किसको बनाया गया है? तो ये है हमारे असम जो है, इस असम के नए जो डीजीपी है, नए जो डीजीपी है ना, डीजीपी जो है वो किनको बनाया गया है? तो वो बनाया गया है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी को। ठीक है। अगला देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं शक्तिकांत दास जी की, है ना। जो ये शक्तिकांत दास जी है ना। तो शक्तिकांत दास जी जो है इनको हाल ही के अंदर गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। तो देखिए जैसे हम लोग बात करते हैं शक्तिकांत दास जी की, तो इनको हाल ही के अंदर क्या प्रदान किया गया है? तो इनको प्रदान किया गया गवर्नर ऑफ द ईयर। तो गवर्नर ऑफ द ईयर का जो खिताब है वो किनको दिया गया है? वो दिया गया है शक्तिकांत दास जी को। तो ये जो शक्तिकांत दास जी है ये भारत के कौन से गवर्नर है? ये भारत के हाल ही में 25वें नंबर के गवर्नर है। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है ना। अब देखिए जैसे हम लोग बात करते हैं शिप्रा दास जी की, है ना। तो ये जो शिप्रा दास है, इन शिप्रा दास को हाल ही के अंदर राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार के जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है उससे हाल ही के अंदर नवाजा गया है। किनको? शिप्रा दास जी को, है ना। तो देखिए आप लोग, तो जो राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार है, राष्ट्रीय जो फोटोग्राफी पुरस्कार है, इसके लाइफ टाइम जो अचीवमेंट अवार्ड है, लाइफ टाइम जो अचीवमेंट अवार्ड है, इससे हाल ही के अंदर किनको नवाजा गया है? तो वो नवाजा गया है शिप्रा दास जी को, है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, है ना। तो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारी स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में भारत और जो अफ्रीका है, तो भारत और अफ्रीका देशों के सेना प्रमुख जो है, इनका पहला संयुक्त सम्मेलन ये कहां आयोजित किया गया है? तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं भारत और अफ्रीकी संघ की, है ना। तो भारत और जो अफ्रीकी संघ है, इनका हाल के अंदर
जो पहला जो है सेना प्रमुख संगठन, देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं भारत वर्सेज जो अफ्रीका है, तो भारत और अफ्रीका जो है, इन दोनों देशों की जो सेना है, तो इन दोनों देशों की जो सेना प्रमुख है, तो सेना प्रमुखों का जो संयुक्त सम्मेलन है, ये संयुक्त सम्मेलन जो है ये हाल ही के अंदर कहां आयोजित किया गया है? तो देखिए आप लोग, तो ये आयोजित किया गया है महाराष्ट्र पुणे के अंदर। तो कहां पर आयोजित किया गया है? ये किया गया है पुणे महाराष्ट्र के अंदर, है ना। तो पुणे महाराष्ट्र के अंदर हाल ही में भारत और अफ्रीका के मध्य जो है वो पहला जो है ये क्या हुआ, पहला संयुक्त अभ्यास जो है वो सम्मेलन जो है वो हाल ही के अंदर हुआ है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पुणे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुणे हो जाएगा, ठीक है ना। पुणे भी बोल सकते हैं, पुणे भी बोल सकते हैं ना। पहले इसका नाम क्या था? पूना था, तो अब क्या हो गया? पुणे, ठीक है ना। अब देखिए जैसे हम लोग बात करते हैं अदीस अबाबा, तो अदीस अबाबा जो है ये अफ्रीकी जो संघ है, इस अफ्रीकी संघ जो है इसका जो मुख्यालय है ये कहां पर है? तो इसका मुख्यालय है अदीस अबाबा के अंदर। कहां पर है? अदीस अबाबा। तो अदीस अबाबा जो है ये कहां पड़ता है? तो ये पड़ता है इथियोपिया के अंदर। कहां पड़ता है? इथियोपिया के अंदर क्या पड़ता है? अदीस अबाबा। तो देखिए कि आपको पता है कि जो अफ्रीका है, इस अफ्रीका के अंदर गर्मी बहुत अधिक पड़ती है, और जो अदीस अबाबा है ये एक थोड़ा मतलब ऊंचाई पर एक स्थान है। तो यह अदीस अबाबा जो है ये ऊंचाई पर एक अच्छा स्थान है। तो इस वजह से तो इसका जो मुख्यालय है वो एक, ये जो जगह है ये एक ठंडी जगह है, तो इसकी वजह से इसका जो मुख्यालय है, अफ्रीकी संघ का मुख्यालय कहां बनाया गया है? ये बनाया गया है अदीस अबाबा। तो ये कहां पड़ता है? तो ये पड़ता है इथियोपिया के अंदर। कहां पड़ता है? ये पड़ता है इथियोपिया, है ना। तो ये था अफ्रीकी संघ का मुख्यालय, है ना। अब देखिए कि जैसे हम लोग बात करते हैं उत्तराखंड की, है ना, तो उत्तराखंड जो है इसके हाल ही के सीएम कौन है? तो उत्तराखंड के जो नए सीएम है वो है पुष्कर सिंह धामी। क्या नाम है? पुष्कर सिंह धामी जो है ये उत्तराखंड के हाल ही के अंदर क्या है? सीएम है, ठीक है। तो जैसे हम लोग बात करते हैं उत्तराखंड की, है ना, तो देखिए उत्तराखंड जो है, इस उत्तराखंड के अंदर हाल के अंदर जो है वो एक सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो वो कौन सा किया गया है? आयुर्वेद सम्मेलन, है ना। तो देखिए जैसे हम लोग बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड जो है इसके अंदर हाल ही के अंदर जो है अंतरराष्ट्रीय जो आयुर्वेद सम्मेलन है, अंतरराष्ट्रीय आयुर्वेद जो सम्मेलन है ये कहां पर आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है हरिद्वार में। कहां पर? हरिद्वार में। और हरिद्वार कहां पड़ता है? तो ये पड़ता है उत्तराखंड के अंदर, है ना। तो ये जो उत्तराखंड से जो क्वेश्चन था हमारा, ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन था उत्तराखंड से, है ना। तो अंतरराष्ट्रीय आयुर्वेद जो सम्मेलन है वो कहां हुआ? हरिद्वार में, है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि यूनिसेफ इंडिया जो है इसने हाल ही में किसे भारत में अपना राष्ट्रीय दूत जो है ये घोषित किया है? तो यूनिसेफ इंडिया की यदि आप लोग बात करते हो, तो यूनिसेफ इंडिया जो है ये किन के लिए काम करती है? तो ये जो बच्चे होते हैं, तो बच्चे जो होते हैं इनके लिए काम कौन करता है? यूनिसेफ काम करता है। यूनिसेफ एक संगठन है ना। तो यूनिसेफ भी क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये काम करता है बच्चों के लिए, ठीक है। तो देखिए जैसे आप लोगों से पूछा हुआ है कि भारत में अपना राष्ट्रीय दूत जो है वो किनको घोषित किया गया है, तो हमारा जो राइट आंसर है ये हो जाएगा क्या? आयुष्मान खुराना। तो आयुष्मान खुराना जी जो है इनको हाल ही के अंदर यूनिसेफ इंडिया जो है इसने भारत के अंदर अपना राष्ट्रीय दूत जो है वो घोषित किया है। अब देखिए जैसे हम लोग बात करते हैं शिव शंकरी, है ना, तो शिव शंकरी जो है और बॉम्बे जयश्री की हम लोग बात करते हैं ना, तो देखिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बॉम्बे जयश्री से, है ना।
कि हाल ही के अंदर संगीत कलानिधि पुरस्कार, तो संगीत कलानिधि जो पुरस्कार है वो हाल ही के अंदर किनको प्रदान किया गया है। तो देखिए आप लोग कि जो संगीत कलानिधि पुरस्कार है ना, तो वो प्रदान किया गया है बॉम्बे जयश्री को। तो हम लोग लिख देते हैं संगीत कलानिधि, संगीत कलानिधि जो पुरस्कार है वो किनको प्रदान किया गया है, तो ये प्रदान किया गया है बॉम्बे जयश्री को। जैसे हम लोग बात करते हैं शिव शंकरी की, है ना, तो शिव शंकरी जो है इनको हाल ही के अंदर 2022 का जो सरस्वती पुरस्कार है, सरस्वती पुरस्कार जो है ये 2022 का जो प्रदान किया गया है वो किनको किया गया है, तो वो प्रदान किया गया है शिव शंकरी जी को, है ना। अगला देखिए, जैसे हम लोग बात करते हैं सर डेविड चिपरफील्ड की, है ना, तो देखिए आप लोग सर डेविड चिपरफील्ड जो है इनको हाल ही के अंदर जो आर्किटेक्चर पुरस्कार होता है, यानी आर्किटेक्चर जो पुरस्कार होता है वो किनको प्रदान किया गया है, तो ये प्रदान किया गया है सर डेविड चिपरफील्ड को, ठीक है ना। तो देखिए जो आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 जो है ये 2023 किनको प्रदान किया गया है, तो ये प्रदान किया गया है सर डेविड चिपरफील्ड को, है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अगला देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। जैसे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, है ना, तो देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में जारी विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में जो प्रथम स्थान है, इस प्रथम स्थान पर कौन सा राष्ट्र है ना, तो इस प्रथम स्थान पर कौन सा राष्ट्र है, तो देखिए आप लोग जैसे हम लोग बात करते हैं तो हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फिनलैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिनलैंड, है ना। तो फिनलैंड जो है ये लगातार 6ठी बार जो है ये विश्व खुशहाली जो सूचकांक है इसके अंदर फर्स्ट रैंक जो है वो प्राप्त किया है ना। तो जो फर्स्ट स्थान है वो तो हो जाएगा किसका? ये हो जाएगा फिनलैंड का, है ना। दूसरा देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं डेनमार्क, है ना, तो डेनमार्क जो है वो कौन से स्थान पर है, तो ये स्थान है सेकंड स्थान पर, है ना। जैसे हम लोग बात करते हैं आइसलैंड की, है ना, तो आइसलैंड जो है ये कौन से स्थान पर है, तो ये स्थान पर है थर्ड स्थान पर। कौन से स्थान पर? ये है थर्ड स्थान पर, है ना। तो जो फिनलैंड है ये देखिए आप लोग, फिनलैंड जो है ये लगातार मतलब 6ठी बार, है ना। तो लगातार 6ठी बार जो है ये फर्स्ट स्थान पर कौन है, तो ये है फिनलैंड, है ना। अब देखिए कि जैसे हम लोग बात करते हैं, देखिए इंडिया की यदि आप लोग बात करते हो ना, और यदि आप लोग बात करते हो कि भाई इसके अंदर जो है वो कितने देशों ने भाग लिया था, तो देखिए आप लोग जैसे हम लोग बात करते हैं तो इसके अंदर जो पार्टिसिपेट किया था वो कितने देशों ने किया था, तो वो किया था 136 देशों ने किया था। कितने ने किया था? 136 ने, है ना। तो 136 के अंदर इंडिया की यदि आप लोग बात करते हो तो भारत जो है वो कौन सी रैंक पर है, तो ये है भारत की 126वीं, है ना। तो भारत की जो रैंक है वो कौन सी है? 126 है ना। तो देखिए कि भारत जो है मतलब खुशहाली जो सूचकांक है उसके अंदर जो है वो मतलब बहुत ही देखिए आप लोग बहुत ही खराब हालत है किसकी? इंडिया की, है ना। यानी इंडिया से जो कुछ है वो कौन है? वो पाकिस्तान भी है। जैसे श्रीलंका की बात करते हैं ना, तो श्रीलंका की भी जो पोजीशन है वो इंडिया से बेटर है। लेकिन यदि आप लोग बात करते हो भारत की, है ना, तो भारत की जो रैंक है वो कितनी है? 126 है ना। और फिनलैंड जो है इसके अंदर कौन से स्थान पर है? फर्स्ट पोजीशन के अंदर है, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है हमारा कि हाल ही में आईपीएल जो है, इस आईपीएल के जो 16वां संस्करण है इसका जो शुभारंभ है ये कहां से हुआ है ना। तो देखिए हम लोग बात करते हैं आईपीएल की, है ना। तो आईपीएल जो है ये हाल ही के अंदर कहां से स्टार्ट हुआ है, तो जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा अहमदाबाद, है ना। तो अहमदाबाद से इसका शुभारंभ हुआ है।
तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं आईपीएल के ना, तो देखिए आईपीएल है ना, तो आईपीएल जो है इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है, इंडियन प्रीमियर लीग है ना। तो इंडियन प्रीमियर लीग जो है इसका कौन सा संस्करण है ये, तो इसका जो संस्करण है हाल ही के अंदर ये कौन सा है, तो ये है 16वां संस्करण। कौन सा, 16वें नंबर का जो संस्करण है वो कौन सा है, ये है 2023 वाला है ना। तो 2023 जो है ये है 16वां। अब देखिए कि जैसे हम लोग बात करते हैं आईपीएल के ना, तो इसका जो शुभारंभ है वो कहां से हुआ है, तो इसका जो शुभारंभ हुआ है वो हुआ है हमारा जो मोटेरा स्टेडियम है, जिसका नाम हाल ही के अंदर श्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है, ठीक है ना। तो श्री जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, श्री नरेंद्र मोदी जो स्टेडियम है ये कहां पर है, तो ये स्थित है मोटेरा, और मोटेरा कहां पर है, अहमदाबाद के अंदर है ना। कहां पर है, तो ये है अहमदाबाद है ना। तो अहमदाबाद के अंदर जो है इसका हाल ही के अंदर शुभारंभ हुआ है, किसका, आईपीएल का है ना। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं कि आईपीएल जो है इसका जो फर्स्ट मैच है वो कब होगा, तो ये होगा, आज की तारीख है, ये हो जाएगा 31 मार्च 2023 को। अब देखिए कि आईपीएल जो है ना, इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो आईपीएल का जो 16वां संस्करण स्टार्ट हुआ है इसका पहला मैच किन किन टीमों के बीच में खेला गया था। तो देखिए आप लोग, जो इसका फर्स्ट मैच है ना, तो इसका जो प्रथम मैच है वो खेला जाएगा आज के दिन है ना। और ये किन किन के बीच खेला जाएगा, तो एक तो है आईपीएल में अंदर जो हार्दिक पांड्या है, तो हार्दिक पांड्या की टीम का नाम क्या है, तो वो है गुजरात है ना। तो एक तो हो जाएगा गुजरात, और कि दूसरी जो टीम है वो कौन सी है, तो वो है चेन्नई। कौन सी है, चेन्नई है ना। तो जो गुजरात और जो चेन्नई है इसके मध्य फर्स्ट मैच खेला जाएगा आज के दिन है ना। तो अगला देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं आईपीएल के ना, तो देखो आईपीएल जो है इसके अंदर कितनी टीमों में भाग लेगी, तो इसके अंदर जो है टोटल जो टीम है वो कितनी है, 10 टीमें हैं। और 10 टीमें के अलावा जो मैच खेले जाएंगे वो कितने मैच खेले जाएंगे, तो वो खेले जाएंगे टोटल 70 मैच। कितने, ये खेले जाएंगे 70 मैच है ना। तो ये स्टार्ट हुआ है 31 मार्च से। ये जो स्टार्ट हुआ है वो कब से कब तक चलेगा, तो ये चलेगा 31 मार्च से जो 28 मई है, इस 28 मई तक ये चलने वाला है ना। तो ये था मनोरंजन का बाप, जिसको हम लोग बोलते हैं आईपीएल बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए आईपीएल जो है ये जो है हाल ही में कहाँ स्टार्ट हुआ है, तो ये स्टार्ट हुआ है अहमदाबाद के अंदर है ना। अब देखिए जैसे हम लोग बात करते हैं डब्ल्यूपीएल की है ना, तो देखिए हाल ही के अंदर आप लोगों को पता है कि जो वुमेन प्रीमियर लीग है यानी महिलाओं का जो है, तो इसका जो मतलब जो संस्करण है ये हाल ही के अंदर किस टीम ने जीता है, तो ये जीता है किसने, बम्बई इंडियंस ने। किसने जीता है, तो ये जीता है बम्बई इंडियंस है ना। तो जो बम्बई इंडियंस है इसने हाल ही के अंदर डब्ल्यूपीएल का खिताब जीता है, ठीक है। अगला देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो देखिए आप लोग। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये है कि हाल ही के अंदर दुनिया भर में पहली बार जो है वो अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 2023 मनाया गया है। देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट जो दिवस है ये सन 2023 के अंदर ये जो है मतलब जो है ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये पहली बार मनाया गया है। पहली बार मनाया गया है किसके द्वारा, ये मनाया गया है यूएन के द्वारा। किसके द्वारा, यूएन के द्वारा है ना। तो यूएन जो है ये यूएन को बोलते हैं हम लोग यूनाइटेड नेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हाल के अंदर जो है वो पहली बार मनाया गया है अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस हाल ही के अंदर मनाया गया है। और कब मनाया गया है, तो ये जो मनाया गया है वो मनाया गया है 30 मार्च सन 2023 के अंदर है ना। तो जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 मार्च
2023 के अंदर जो है ये फर्स्ट बार मनाया गया है, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं कि ये क्यों मनाया गया है। तो देखिए आप लोग कि इंडिया जो है, इस इंडिया के अंदर मतलब जो अपशिष्ट है, इन अपशिष्ट को खत्म करना है, ठीक है ना। और खत्म करने के बाद जो है, जो ये वेस्ट पड़ा हुआ है, इस वेस्ट को किसमें जो है कन्वर्ट करना है। तो जो ये वेस्ट है, इस वेस्ट को कन्वर्ट करना है, जो वेल्थ होता है, इस वेल्थ के अंदर क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। यानी जो भी अपशिष्ट है, जो भी कूड़ा करकट है ना, जैसे हम लोग बात करते हैं कूड़ा जो करकट है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो कचरा है, इस कचरे का क्या करना है, अवशिष्ट प्रबंधन करना है। तो ये जो अवशिष्ट प्रबंधन करना है, इस वजह से ये जो है फर्स्ट बार क्या मनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस। यानी हमें जो है ये जो कचरा है, इस कचरे को शून्य पर लाना है, ठीक है ना। यानी जो कचरा है इसको क्या करना है, बिल्कुल धरती पर से, मतलब जो हमारी पृथ्वी है इस पर से क्या करना है, इनको खत्म करना है, ध्यान। तो देखिए कि जो हाल ही के अंदर जो रिपोर्ट आई थी, इसके अंदर देखा गया था कि जो 55% जो अपशिष्ट है, मतलब जो 55% जो अपशिष्ट है, इसका तो क्या कर लिया गया है, इसका तो हाल ही के अंदर जो है वो क्या कर लिया गया है, अपशिष्ट जो है 55%, इसको हाल ही के अंदर जो है ये हटा दिया गया है। लेकिन जो बचा हुआ है 45% है ना, तो इसका जो मैनेजमेंट है वो हाल ही के अंदर अभी भी नहीं हो रहा है ना। तो ये भी है सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर, है ना। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं, तो ये तो मनाया गया था 30 मार्च को। अब देखो हम लोग बात करते हैं मार्च के जितने भी डे हैं उनकी बात करते हैं। देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं 3 मार्च, है ना। तो देखिए आप लोग, जैसे भी जितने भी मार्च के डे हैं वो हम लोग देखेंगे एक बार, है ना। तो जैसे हम लोग बात करते हैं 3 मार्च की, तो देखो 3 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो 3 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय, वही जो 3 मार्च है इसको हाल के अंदर क्या मनाया गया है ये बताइए आप लोग। जो 3 मार्च है, इस 3 मार्च की बात करते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं 9 मार्च के, ना, जैसे हम लोग बात करते हैं 9 मार्च के, ना, और जैसे हम लोग बात करते हैं ये 15 मार्च के, ना, जैसे हम लोग बात करें 16 मार्च की, और जैसे हम लोग बात करते हैं 9 मार्च की तो कर ली, 15, 16, और एक हम लोग बात करते हैं 24 मार्च के दिन कौन सा डे मनाया जाता है। जैसे हम लोग बात करते हैं 20 मार्च, है ना, तो इस 20 मार्च को जो है वो कौन सा डे मनाया जाता है। 21 मार्च जो है, 21 मार्च को कौन सा डे मनाया जाता है, तो ये हम लोग देखेंगे ना। जैसे हम लोग बात करते हैं 3 मार्च को, तो देखो 3 मार्च जो है इसको हाल के अंदर जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है वन्य जीव जो दिवस है वो कब मनाया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस जो है ये हाल ही के अंदर कब मनाया गया, तो ये मनाया गया 3 मार्च को, ना। जैसे हम लोग बात करते हैं 9 मार्च की, है ना, तो देखो 9 मार्च जो है, इस 9 मार्च के दिन जो है विश्व किडनी दिवस मनाया गया। कौन सा, विश्व किडनी दिवस जो है ये कब मनाया गया, तो ये मनाया गया 9 मार्च के दिन, है ना। और यदि आप लोग बात करते हो 15 मार्च, है ना, तो 15 मार्च जो है इस दिन मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता दिवस, है ना, यानी वर्ल्ड कंज्यूमर डे। तो ये मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता जो दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, 15 मार्च को मनाया जाता है। जैसे हम लोग बात करते हैं 16 मार्च की, है ना, तो 16 मार्च जो है, इस 16 मार्च को क्या मनाते हैं हम लोग, तो जो 16 मार्च है इसके दिन हम लोग मनाते हैं क्या, 15 मार्च को तो विश्व उपभोक्ता दिवस मनाते हैं ना। जैसे हम लोग बात करते हैं 20 मार्च के, ना, तो 20 मार्च को हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। कौन सा मनाते हैं, तो हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय जो प्रसन्नता दिवस है, ये कब मनाते हैं हम लोग, तो ये मनाते हैं हम लोग 20 मार्च के दिन, है ना। जैसे हम लोग बात करते हैं 21 मार्च की, है ना, तो 21 मार्च के दिन हम लोग क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं हम लोग 21 मार्च को, ना। तो ये हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय जो वन डे है ना, यानी वन दिवस जो है ये मनाते हैं हम लोग 21 मार्च को। जैसे हम लोग बात करते हैं 24 मार्च, तो 24 मार्च को हम लोग कौन सा डे मनाते हैं, वर्ल्ड टीबी डे, है ना। तो वर्ल्ड टीबी डे जो है ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 24 मार्च के दिन, है ना।
और जो ये 16 मार्च है इसका आप लोग कमेंट के अंदर आंसर देना है ना। तो 16 मार्च के दिन कौन सा डे मनाया जाता है, इसका आंसर आप लोग जो कमेंट बॉक्स के अंदर देना, ठीक है ना। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो देखिए आप लोग स्क्रीन के ऊपर, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि हाल ही के अंदर जो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसके द्वारा कितने लेन देन पर अधिभार लगाया गया है, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, है ना। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं एनपीसीआई, है ना। तो जो एनपीसीआई है, इस एनपीसीआई के अंदर आप लोगों को पता है कि जो एनपीसीआई का जो काम है वो क्या काम है कि जितने भी ऑनलाइन लेन देन होते हैं ना, यानी जितने भी ऑनलाइन लेन देन होंगे वो होते हैं किस संस्था के द्वारा, एनपीसीआई के द्वारा। तो देखिए एनपीसीआई की जो फुल फॉर्म है वो होती है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जैसे हम लोग बात करते हैं तो एनपीसीआई जो है, इस एनपीसीआई की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो एनपीसीआई जो है, इस एनपीसीआई की स्थापना जो है वो कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी सन 2008 के अंदर। कब हुई थी, सन 2008 के अंदर, है ना। और इसमें आप लोगों से पूछा जाए कि किस कंपनी अधिनियम से हुई थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एनपीसीआई की जो स्थापना है वो कौन से कंपनी अधिनियम से हुई थी, है ना। तो जो कंपनी अधिनियम है वो है हमारा 2013 का, है ना। तो 2013 का जो कंपनी अधिनियम है इसके द्वारा एनपीसीआई की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 2008 के अंदर, है ना। जैसे हम लोग बात करते हैं धारा की, तो धारा कौन सी थी उस टाइम, तो धारा जो है वो कंपनी अधिनियम की धारा 8 के तहत किसकी स्थापना हुई थी, ये हुई थी एनपीसीआई की, है ना। और यदि आप लोग बात करते हो यूपीआई की, है ना, तो इस यूपीआई की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, तो इस यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड जो पेमेंट इंटरफेस, है ना, यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, है ना। तो ये होती है फुल फॉर्म किसकी, यूपीआई की, है ना। तो देखिए आप लोग, अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम लोग, है ना। तो देखिए आप लोग, कल ये हाल ही के अंदर किसकी खबर है, कल की खबर है ये हमारे पास, है ना। तो कल जो है शाम को ये खबर आई थी कि जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन है इसने हाल ही के अंदर जो है, मतलब हम लोग क्या करते थे कि चाय भी पीनी है तो हम लोग फोन पे करते थे, है ना। जैसे हम लोग 10 रुपए का भी कोई सामान लेना है तो हम लोग क्या करते थे कि जो एनपीसीआई है इसके द्वारा फोन पे जो है वो चलता है, ठीक है। तो फोन पे के द्वारा हम लोग क्या करते थे, मतलब जितने भी पेमेंट करते थे छोटे मोटे, है ना, वो किसके द्वारा करते थे, फोन पे हुआ, गूगल पे हुआ, तो इनके द्वारा करते थे, है ना। तो जैसे हम लोग मतलब बैंक वालों के पास जाते थे तो बैंक वाले बोलते थे कि बैंक वाले से हम लोग बोलते हैं कि भाई इसका जो है स्टेटमेंट निकाल दो ना। तो स्टेटमेंट निकालने के चक्कर में आप लोगों को पता है कि वो पूरी डायरी भर जाती है, लेकिन पूरे जो जितने भी डेटाज हैं वो डेटाज नहीं आते थे, क्योंकि आपको पता है कि जो आजकल जो इंसान है वो क्या है, मतलब जो 5 रुपए की भी चाय पिएगा तो वो क्या करेगा, उसको फोन पे करेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए हाल के अंदर जो नेशनल पेमेंट ये जो कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है इसने हाल के अंदर कितना टैक्स लगाया है, तो जो एनपीसीआई है इस एनपीसीआई ने जो है वो टैक्स लगाया कितना, तो ये लगाया है 1.1%। कितना लगाया है, तो ये जो टैक्स लगाया है वो लगाया है 1.1%, है ना। दूसरा देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं भाई कितने पेमेंट पर लगाया है, तो ये जो है वो लगाया है कितने पेमेंट पर, जैसे ही हम लोग 2000 से अधिक यूपीआई करते हैं ना, यानी 2000 से जो अधिक पेमेंट होगा इस अधिक पेमेंट पर कितना टैक्स लगेगा, 1.1% जो है ये अधिभार लगेगा कितने के ऊपर, 2000 के ऊपर, है ना। अब देखिए आप लोग इसको समझिए आप लोग, है ना। जैसे हम लोग बात करते हैं तो ये टैक्स जो है वो कब लगेगा, तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं इस टैक्स की, है ना, तो ये जो टैक्स है ये लगेगा कि जैसे आप लोग पेमेंट कर रहे हो, है ना, जैसे आप लोग पेमेंट करते हो कैसे, कि जैसे आप लोगों ने बैंक
टू बैंक यदि आप लोगों ने फोन पे किया है ना, जैसे आप लोगों ने मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक के अंदर ट्रांजैक्शन किया तो उसके ऊपर कुछ भी सरचार्ज नहीं लगेगा। लेकिन यदि आप लोगों ने जैसे फोन वॉलेट होता है ना, जैसे पेटीएम वॉलेट होता है, तो इस पेटीएम वॉलेट से आप लोगों ने किसी अदर जो है मतलब किसी अदर कंपनी के आप लोगों ने 2000 से ऊपर ट्रांजैक्शन किया है तो उसके ऊपर आप लोगों का कितना सरचार्ज लगेगा, तो ये लगेगा 1.1% है ना। तो ये सरचार्ज कितना लगेगा, 1.1% है ना। तो देखिए आप लोग कि ये हाल के अंदर जो है वो कितना लगेगा, ये लगेगा 2000 से अधिक के ट्रांजैक्शन के ऊपर है ना। तो 2000 से अधिक ट्रांजैक्शन हुआ तो कितना सरचार्ज कटेगा आप लोगों का, ये कटेगा 1.1% है ना। और ये कटेगा किससे, जैसे आपका जो अकाउंट है तो उसके अंदर क्या करते थे लोग बाग कि वॉलेट के अंदर भी पैसा डाल लेते हैं ना। तो जो वॉलेट होता है, इस वॉलेट से आप लोग कंपनी को ट्रांजैक्शन करते हो तो ये जो लगेगा वो कितना लगेगा, 1.1% आप लोगों का अधिभार लगेगा, सरचार्ज लगेगा, ठीक है ना। अब देखिए कि जैसे हम लोग बात करते हैं कि ये अधिभार किस पर लगेगा, भाई जैसे आप लोगों ने ट्रांजैक्शन किया तो ये आपके ऊपर लगेगा या कंपनी के ऊपर लगेगा। तो ये जो सरचार्ज लगेगा वो लगेगा जो कंपनी है, जो लेने वाला है हमसे, है ना, तो उसके ऊपर लगेगा, ना कि हमारे ऊपर लगेगा, ठीक है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट थी इसके अंदर समझने वाली बात, है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। देखिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 9 है, ये देखिए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हमारा है कि हाल ही में जो टेक्सास यूनिवर्सिटी है, ये कहाँ की यूनिवर्सिटी है, तो ये है अमेरिका की यूनिवर्सिटी, है ना। तो इस अमेरिका की यूनिवर्सिटी के द्वारा दूसरा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो हाल ही के अंदर किसे प्रदान किया गया है ना। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं टेक्सास यूनिवर्सिटी, है ना, जो टेक्सास यूनिवर्सिटी है, इस टेक्सास यूनिवर्सिटी ने जो है ये कहाँ स्थित है, पहली बात तो ये स्थित है अमेरिका के अंदर, है ना। तो इसने क्या किया कि हाल ही के अंदर जो है वो दूसरा लाइफ टाइम, है ना, तो दूसरा जो लाइफ टाइम अवार्ड है, जो दूसरा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये हाल ही के अंदर किनको प्रदान किया है, तो ये हाल ही के अंदर जो प्रदान किया है वो क्या है, जो अपने जिंदल स्टील के जो संस्थापक है वो कौन है, वो है नवीन जिंदल जी, है ना। तो देखिए आप लोग, तो उनका जो नाम है, तो उनका नाम क्या है, नवीन जिंदल, है ना। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं नवीन जिंदल जी के, ना, तो जो नवीन जिंदल जी है उन्होंने जो टेक्सास यूनिवर्सिटी है, इसी यूनिवर्सिटी से इन्होंने ग्रेजुएशन भी किया था ना। तो देखिए आप लोग, इनके लिए जो है वो कितनी बड़ी खुशी की बात होगी, यानी जहां से आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया और वहीं से इनको लिए जो है वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये प्रदान किया गया है, ठीक है ना। तो जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नवीन जिंदल, है ना। तो जो नवीन जिंदल जी है इनको हाल ही के अंदर दूसरा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये प्रदान किया गया है, ठीक है। तो देखिए जैसे हम लोग बात करते हैं भाई क्यों प्रदान किया गया है, तो देखो आप लोग, ये जो है नवीन जिंदल जी जो है ये किससे जुड़े हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए इनको जो है वो दूसरा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये दिया गया है टेक्सास यूनिवर्सिटी के द्वारा। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं तो दूसरा था, जैसे हम लोग बात करते हैं फर्स्ट, है ना। तो देखो पहला जो है वो किनको प्रदान किया गया था, तो ये पहला जो प्रदान किया गया था वो प्रदान किया गया था अजीत शंकर जी को। किनको, तो ये प्रदान किया गया था अजीत शंकर जी को, है ना। तो देखिए जैसे हम लोग बात करते हैं अजीत शंकर जी के, ना, तो अजीत शंकर जी जो है ये नोबेल पुरस्कार विजेता भी है और फर्स्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो अजीत शंकर जी जो है इनको प्रदान किया गया है, ठीक है ना। तो देखिए अजीत शंकर जी जो है ये नोबेल पुरस्कार विजेता भी है और ये जो है फर्स्ट जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो भी इनके भी क्या है, ये विनर है, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9, है ना। देखिए आप लोग लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप लोग
कि हाल ही में पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस जो है इसका विकास किसने किया है ना। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर देखिए कि हाल के अंदर जो पेपर बेस्ड जो पोर्टेबल डिवाइस है, ये हाल ही के अंदर जो है किसने विकसित किया है ना। तो देखिए आप लोग, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। तो पेपर बेस्ड जो पोर्टेबल डिवाइस है, पहले हम लोग बात करेंगे कि भाई ये डिवाइस काम क्या करती है ना। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं ये पेपर बेस्ड जो पोर्टेबल डिवाइस है, ये काम करती है जो दूध है, भाई इस दूध के अंदर कितना पानी है ना। तो इस दूध के अंदर कितना पानी है इसकी जांच करने के लिए हाल ही के अंदर जो है वो आईआईटी मद्रास जो है उसने एक डिवाइस बनाई है। उसका नाम क्या है? तो उसका जो नाम है वो है पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस, है ना। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं आईआईटी मद्रास, है ना। तो इस जो आईआईटी मद्रास है, इस आईआईटी मद्रास ने हाल के अंदर जो है मतलब दूध के अंदर जो है वो मिलावट का पता करने के लिए, है ना। तो ये जो डिवाइस है वो क्यों बनाई गई है? तो जो दूध है, इस दूध के अंदर जो मिलावट होती है ना, तो इस मतलब दूध के अंदर जो मिलावट होती है, इस मिलावट का पता करने के लिए जो है वो हाल ही में कौन सी डिवाइस बनाई है? तो ये बनाई है पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस, है ना। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं इस डिवाइस की, है ना। तो ये डिवाइस जो है वो काम कैसे करती है? तो ये जो डिवाइस है वो ऐसे काम करती है कि जैसे दूध है, मतलब जैसे दूध है, इस दूध के अंदर जो है वो कितना पानी मिलाया गया है ना। जैसे कोई दूध है तो दूध के अंदर आजकल लोग क्या मिलाते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं जो दूध है, इस दूध के अंदर आजकल क्या करते हैं लोग बाग, जैसे मिला दिया यूरिया मिला देते हैं ना, जैसे H2O2 मिला दिया, यानी इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, है ना। जैसे दूध के अंदर मिला दिया क्या, जैसे दूध के अंदर मिला दिया साल्ट, यानी नमक भी मिला देते हैं आजकल, है ना। और जैसे हम लोग बात करें तो इस दूध के अंदर एक और मिलाता है क्या, तो वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसको हम लोग बोलते हैं खाने का सोडा ना। तो जो खाने का सोडा है ये भी क्या करते हैं आजकल दूध के अंदर मिला देते हैं ना। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, NaHCO3 होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का। तो देखिए आप लोग कि ये जो दूध है, इस दूध के अंदर जो है मिलावट का पता हम लोग कैसे करेंगे? तो देखिए आप लोग, जैसे दूध है, इस दूध के अंदर जैसे यूरिया मिला हुआ है, ठीक है ना। तो इसका जो रंग है दूध का वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो किसके द्वारा पहचान करेंगे? तो ये हम लोग पहचान करेंगे रंगों में अंतर के द्वारा, है ना। तो जो दूध का रंग है ना, इस दूध का रंग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे दूध का रंग चेंज होगा तो हम लोग देख लेंगे कि इसके अंदर कुछ ना कुछ मिलावट है दूध के अंदर, है ना। जैसे जो ये मिल्क है ना, तो ये मिल्क जो है जैसे व्हाइट ही रहा तो हम लोग समझ जाएंगे कि दूध क्या है, प्योर उसमें है, ठीक है ना, प्योर क्वांटिटी के अंदर है, ठीक है। अब देखिए, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं एक और कि जो ये डिवाइस है, ये पेपर बेस्ड जो पोर्टेबल डिवाइस है, ये जो है ना, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है मिल्क प्लस किट, है ना। तो मिल्क प्लस किट से मिला है आप लोगों का, ये दोनों मिलकर क्या बना है, मिल्क किट, है ना। तो इसका नाम क्या है, मिल्क किट नाम है। क्या नाम है? मिल्क किट, है ना। तो इस डिवाइस का नाम है मिल्क किट। देखिए आप लोग, तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आईआईटी मद्रास, है ना। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं आईआईटी मद्रास की ना, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है आईआईटी मद्रास, है ना। तो जो आईआईटी मद्रास है, इस आईआईटी मद्रास ने हाल ही के अंदर भारत का फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लॉन्च किया है। देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं भारत जो है, इस भारत का पहला, है ना, सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। तो भारत जो है इसका सबसे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी जो स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम है ना,
ये हो जाएगा स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। तो इसका जो नाम है वो नाम है भारोस, है ना। तो भारोस जो है, इस भारोस को जो बनाया गया है वो किसने बनाया है, तो इस भारोस को जो बनाया है वो बनाया है आईआईटी मद्रास ने, है ना। तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसको किस योजना के तहत बनाया गया है, तो आपको पता है कि जो इंडिया है, इस इंडिया के अंदर हाल ही के अंदर आत्मनिर्भर भारत जो है, इसका सपना देखने वाले लोगों के लिए हाल ही के अंदर जो है वो भारोस जो है, इसको पहला स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये बनाया गया है, ठीक है ना। जैसे हम लोग बात करते हैं कि भारोस जो है ये किन किन ने मिलकर बनाया है, तो देखिए आप लोग, तो भाई इसके अंदर जो है इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया है, मतलब इस ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो भारत जो है, इस भारत के आप लोगों को पता है कि जो सूचना प्रसारण मंत्री है, तो सूचना प्रसारण मंत्री कौन है, तो वो है जैसे हम लोग बात करते हैं, एक तो अश्विनी वैष्णव की, है ना। तो अश्विनी वैष्णव जी जो है ये भारत के रेल मंत्री भी है और सूचना मंत्री भी है ना। तो इन्होंने मिलकर इनका जो है हाल ही के अंदर उद्घाटन किया है किसका, जो फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं भारोस, है ना। तो भारोस जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का करंट अफेयर का। तो आप लोग ये जो क्लास है, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइबर करें। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसके अंदर भी आप लोग ऑलरेडी जो है इसको सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जो है वो ऑलरेडी आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है ना। कहते हैं विदा, ओके, थैंक यू।